को छोड़ करके अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास, ऐसा त्याग कहां मिलेगा भैया? 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। मैया जी 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। किसी ने कहा जब राम जी वनवास से लौटकर आए तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे, वाह लक्ष्मण वाह, तुम्हारे जैसा भाई कोई नहीं है। क्यों गुरु जी? 14 साल तुमने पत्नी का त्याग किया, 14 साल तुमने नींद का त्याग किया, और 14 साल तक आपने भोजन का त्याग किया। जब गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे तब राम जी ने खड़े होकर सवाल कर दिया, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, यह तो सही है। लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग किया, यह सही है, पर लक्ष्मण ने भोजन का त्याग नहीं किया। मैं रोज दौने भर भर के लक्ष्मण को दिया करता था। राम जी कह रहे हैं मैं दौने में फल दिया करता था, तो कहो लक्ष्मण तुम खाते थे या नहीं? लक्ष्मण जी से पूछा गया कि राम जी आपको जो दौने में भर भर के फल दिया करते थे वो आप खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते थे मैं नहीं खाता था। अच्छा तो फिर क्या करते थे उन फलों का? राम का दिया प्रसाद क्या फेंक देते थे? ना, फेंकता नहीं था। तो क्या करते थे? मैं उन दोनों से कह देता था कि अभी राम जी की सेवा में व्यस्त हूं, खाने का समय नहीं है। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके आ जाएंगे तब मैं आप जो राम जी ने दोने में भर के प्रसाद दिया है वो मैं 14 साल बाद खाऊंगा। मैं वो सारे दोने अपनी तपस्या के बल पर अयोध्या में भेज देता था। मेरे कमरे में वो सारे दोने ज्यों की त्यों रखे हैं। राम जी ने वो कमरा खुलवाया, देखा तो सारे दोने बराबर रखे थे, एक भी फल सड़ा नहीं था, क्योंकि राम का हाथ जिस फल में लग गया हो भला वो खराब कैसे हो। राम जी ने सारे दोनों की गिनती करवाई तो 4 दोने कम निकले। लक्ष्मण ये 4 दोने कम क्यों हैं? 4 दोने का क्या 4 बार तो तुमने खाया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा ना, मैंने 4 बार भी नहीं खाया। तो ये 4 दोने कम कैसे हैं? ये 4 दोने इसलिए कम क्योंकि जब पहले दिन आप वनवास गए तो वनवास सुबह सुबह हुआ था। सुबह के 9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम। दूसरा, जब चित्रकूट में राम जी आपसे मिलने भरत भैया आए और जब संदेशा सुनाया कि पिताजी अब नहीं रहे, तो पिता के वियोग में आप रोए और उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, बिना खाए दिन बीत गया। दूसरा दोना वो कम, आपने नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने भी सीता का हरण सुबह सुबह ही किया था। जब रावण ने सिया मां का हरण किया तो सीता मां की खोज में आप और हम निकल गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो आपने कुछ खाया ना तो हमें दिया। तीसरा दोना वो कम। चौथा दोना, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया। ये 4 दोने कम हैं, बाकी आप गिन कर देख लीजिए बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 साल तक राम जी के साथ रहकर लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूं। इतना बड़ा त्याग। यदि त्याग की मूर्ति कोई है तो श्री लक्ष्मण जी हैं, ज्ञान की मूर्ति कोई है तो श्री राम जी हैं, और भक्ति की मूर्ति कोई है तो श्री माता सीता है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, चलते फिरते हैं। ये ऐसा वैराग्य कहां देखने को मिलेगा। इसलिए दुनिया में कहीं भी आप राम का मंदिर बनवाओ, राम के साथ भरत जी भले खड़े ना हो, राम के साथ तो लक्ष्मण जी खड़े ही होंगे। किसी भी मंदिर में आप देख लो, राम लक्ष्मण और सीता। राम भरत और सीता का मंदिर शायद कम, जहां चारों भैया हैं वहां तो फिर चारों हैं, पर जहां मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता हैं वहां लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण के स्थान पर भरत जी नहीं।
ऐसा त्याग श्री लक्ष्मण जी का। इसलिए हम कहा करते हैं आपके जीवन में जितना त्याग होगा आप उतने सुखी होंगे। यदि सुख चाहते हैं तो एक ही उपाय है, त्याग। मैया जी हम आपसे कई बार कह चुके हैं। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, लक्ष्मण तुमने 14 साल तक नारी का, नींद का और भोजन का त्याग किया और मेरे चरण दबाए। अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, तुम बड़े बनना और मैं तुम्हारे पांव दबाकर इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम बन के आए और वही राम इस जन्म में श्री कृष्ण बन के आए। लक्ष्मण जी ही बलराम हैं। बलराम जी बड़े क्यों बन गए? भगवान कृष्ण को बड़ा होना था ना, क्योंकि लक्ष्मण जी का ऋण चुकाना था। बहुत सेवा की है, इस जन्म में अब ऋण चुकाएं। अच्छा राम जी लक्ष्मण के पांव दबाते तो अपराध हो जाता, बड़ा भाई छोटे भाई के पांव दबाएगा तो गलत हो जाएगा, पर छोटा भाई बड़े भाई के पांव दबाएगा सही, इसलिए अगले जन्म में बड़ा कर दिया। और सच्चाई तो यह है जिसके अंदर त्याग होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह तो बड़ा हो ही जाता है। भगवान तो उसे बड़ा बना ही देते हैं। यदि जीवन में बड़ा बनना है तो लक्ष्मण जैसा प्यार हो, लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण जी के अंदर तीनों है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। इसलिए आपके अंदर भी तीनों होने चाहिए। भागवत जी में क्या है? भागवत जी में क्या है? तीनों है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भागवत जी 3 चीजों से शुरू होती हैं, सत्य से, चित से, आनंद से, फिर वही बात भक्ति ज्ञान, ये भी 3। भागवत जी में लगभग सारी चीजें 3 है ना। अब समझिएगा ये सत्य क्या है। अच्छा बताओ इस धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या सत्य है? मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ सत्य क्या है? क्या जो हम देख रहे हैं यह सत्य है? नहीं ना। अच्छा ये आप जो देख रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आप कहेंगे कि ये सत्य नहीं है तो सामने वाला कहेगा सिद्ध करके बताओ कि कैसे सत्य नहीं है। तो क्या आप सिद्ध कर पाएंगे? चलो हम सिद्ध करके बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। अच्छा सत्य नहीं है तो दिखता क्यों है? हाँ, जादू का खेल कभी देखा है आपने? जादू देखा है? जादू में जो दिखता है वह होता नहीं है, पर दिखाई ज्यों का त्यों पड़ता, बिल्कुल सत्य जैसा। जो नहीं है वह दिख जाए वही तो जादू है। उसी प्रकार इस संसार में जो नहीं है वह दिख रहा है, यही तो माया है, यही तो समझने का विषय है। जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। उदाहरण से समझाते हैं, समझिए मैया। फिर वही उदाहरण, पर उसका ढंग आज नया है। मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। अंगूठी। ये अंगूठी आपको क्या दिख रहा है? अंगूठी। पर ये जो आप कह रहे हैं आपका उत्तर गलत है, यह सत्य नहीं है। अच्छा बताओ, अब ध्यान से देखो, अब क्या दिख रहा है इसमें? ये अंगूठी नहीं है, सिर्फ एक गोल आकार है, उसे आपने नाम दिया है अंगूठी। आप तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। इसने थोड़ी कहा कि मैं अंगूठी हूं, आपने कहा ना कि अंगूठी है ये, इसने तो नहीं कहा। अब मुझे बताओ, अब आपको क्या दिख रहा? ध्यान से देखो, ये अंगूठी नहीं है, आपका उत्तर गलत था। अब देखो ध्यान से, ये अब क्या दिख रहा है? क्या है ये? गोल्ड, सोना। जैसे ये है सोना, पर आपने पहले व्यवहार में क्या कह दिया? अंगूठी। जो आपने कहा
अच्छा, आपके बाप दादे भी इसे अंगूठी मानते मानते मर गए, आप भी इसे अंगूठी मानते मानते मर जाएंगे। पर कोई समझदार व्यक्ति आए तो बताए कि अंगूठी नहीं है पगले, अंगूठी नहीं है, सिर्फ सोना है। जैसे आप लोग सोने को अंगूठी समझते गए, उसी प्रकार इस संसार में कुछ नहीं है भगवान के सिवा। भगवान को ही आप लोग संसार समझ रहे हैं। जिसे तुम संसार कह रहे हो, एक्चुअली वह संसार है ही नहीं। जिसे तुम अंगूठी कह रहे हो, वह अंगूठी है ही नहीं, वह तो मात्र सोना। उसी तरह अब ये बताओ कि मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? मिट्टी सत्य है या घड़ा? घड़ा सत्य नहीं है ना। पर कुम्हार से लोग ये नहीं कहते कि मिट्टी दो, कुम्हार से कहते हैं भैया जरा घड़ा दो। जिस घड़े को आप मांग रहे हैं वह सत्य नहीं है, और जिस मिट्टी को आप महसूस कर रहे हैं वह सत्य है। पर मिट्टी कोई नहीं कहता, सारी दुनिया घड़ा कहती है। जैसे मिट्टी को आप घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार जिसे तुम संसार कह रहे हो वह संसार नहीं, वही ईश्वर है जिसे तुम संसार समझ रहे हो। इसलिए बड़े बड़े संतों ने गाया है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी। मैया जी, इसलिए जिसे देखा करो भगवान की दृष्टि से देखा करो। केवल देखने का ढंग ही तो बदलना है। आज आपको समझ में आ गया ना कि आप लोगों ने जितने आभूषण पहन रखे हैं वह आभूषण नहीं है, एक्चुअली गोल्ड ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। अंगूठी से सोना हटा दिया जाए तो क्या अंगूठी रह जाएगी? फिर संसार से भगवान को निकाल दिया जाए तो क्या संसार रह जाएगा? घड़े से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? अरे घड़ा जैसा कुछ होता ही नहीं है, माटी ही घड़ा है। संसार जैसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान ही संसार है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। जो दिख रहा है वो सब क्या है मैया जी? सब ईश्वर है, सब भगवान है। इसलिए हम कहा करते हैं सब में भगवान का दर्शन करो। जिसे देखो भगवान की दृष्टि से। यह भगवान ही हमारे पास आए हैं इस रूप में। तुकाराम नाम के एक संत थे मैया जी, तुकाराम नाम के एक संत थे। उनके घर में रात को 11 बजे संत आ गए। संतों ने कहा भूख लगी है। तुकाराम जी ने जल्दी से रोटियां सेक दी, पर घर में पानी नहीं था, तो पानी लेने के लिए कुएं में चल पड़े। रात के 11:30 बजे के लगभग, 12 ही बज रहा होगा। चल पड़े पानी लेने कुएं की तरफ। अब जब कुएं के पास जाने लगे तो लोगों ने रोका, यहां मत जाओ, यहां प्रेत रहता है। और सच्ची वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। यहां मत जाओ, यहां मत जाओ, यहां तो प्रेत रहता है। तुकाराम जी बोले जाऊंगा। अच्छा, तुकाराम जी तो सब में भगवान को देखा करते थे। जब वो कुएं में बाल्टी डालने लगे ना, तो सचमुच वहां बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। तुकाराम जी ने प्रेत को देखकर कहा, भले मिले मुरे लंबकनाथ। हे लंबकनाथ, आपको सुना था कि आप कृष्ण हो छोटे से हो, राम हो छोटे से हो, इतना बड़ा भगवान। तुकाराम जी प्रेत के पांव में गिर गए और उस भूत को क्या समझ के प्रणाम किया कि यह तो मेरे भगवान है। और जब भक्त ने भगवान के रूप में प्रणाम किया तो उस प्रेत के भीतर से भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मेरा भक्त मुझे भगवान समझ रहा। भगवान तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। यदि सब में वह है तो प्रेत में भी तो वह है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना। इसलिए मेरी मां तुकाराम जी ने प्रेत को जब भगवान के रूप में भगवान के रूप में पाया तो भगवान प्रेत के पास प्रकट हो गए और भगवान ने प्रेत के पास प्रकट होकर अपने भगत को दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी गंगा जी से, गंगोत्री से गंगा का जल लेकर कावड़ यात्रा पर चले। कहां? रामेश्वरम।
हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की एकनाथ जी ने। और जब वो मंदिर के नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। जब गधे को प्यास से तड़पता हुआ देखा तो नामदेव जी अपने कावड़ का जल गधे के मुंह में डालने लगे। किसी ने कहा, इतने दूर से आए हो, सालों साल की यात्रा पूरी करके आए हो और आज शंकर जी को जल ना चढ़ा के गधे को पिला रहे हो। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें तो अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में ही अपने भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही गधे को तृप्त किया पानी से, सच्ची गधे से भगवान प्रकट हो गए। यदि भगवान प्रहलाद के लिए जड़ खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो एकनाथ जी के लिए गधे से प्रकट नहीं हो सकते? हुए। संत नामदेव के लिए कुत्ते से प्रकट हुए। नामदेव जी के लिए किससे प्रकट हुए? कुत्ते से। मेरी मां, जब आप भगवान को देखना स्टार्ट कर देंगे ना, सब जगह जहां देखेंगे वहां ईश्वर ही ईश्वर है। केवल नजरिया है। माताएं जब हार देखती हैं ना, ओहो इतना बड़ा हार, इतना बड़ा, माताओं को हार दिखाई पड़ता है, माताओं को कान के बाली दिखाई पड़ते हैं, माताओं को हाथ की चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं। हाथ की चूड़ी, बाले, बिंदिया, पायल, करधन, बाजूबंद सब सोने का आइटम बना के रख दिया जाए तो माताओं को सोने का क्या दिखाई पड़ेगा? चूड़ी। अरे चूड़ी अच्छी है, बाले अच्छे हैं, बिंदिया अच्छी है, करधन अच्छी है, बाजूबंद अच्छा है। लेकिन कोई संत देखेगा तो उन्हें तो सब में सोना ही नजर आएगा। सब में क्या है? सोना। और आप लोग क्या कहते हैं? चूड़ी है, ये हार है। उसी तरह तुम कहते हो कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। आप कहते हैं कि यह गधा है, यह हाथी है, यह चींटी है। पर कोई जानने वाला संत जानता है कि ना गधा होता है, ना चींटी होती है, ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है। अरे ना चूड़ी होती है, ना हार होता है, ना बाजूबंद होता है, ना बिंदिया होती है। सब सोना ही सोना है, सब ईश्वर ही ईश्वर है। ना कोई हाथी है, ना कोई चींटी है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। सबके रूप में परमात्मा ही प्रतीत हो रहे हैं। हर आभूषण में सोना ही भास रहा है, हर जीव में ईश्वर ही भास रहे हैं, ईश्वर ही हैं। इसलिए सब में किसको देखा करो मैया जी? हाँ, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। यदि भवसागर से पार उतरना है तो एक ही उपाय, केवल भगवान का सहारा। इसलिए सच्चिदानंद रूपा ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? इसलिए हमें सत्य की शरण में रहना चाहिए। ये संसार सत्य नहीं है, आभूषण सत्य नहीं है, सोना सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, माटी सत्य है। उसी प्रकार संसार सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर केवल सत्य है ऐसा नहीं, चित्त, ईश्वर चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े भजन के लिए। अच्छा मैया ये बताओ, भजन करने के लिए सबसे बढ़िया टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मतलब लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सबसे बढ़िया कौन सी अवस्था अच्छी है? लड़कपन, जवानी या बुढ़ापा? बताइए, भजन के लिए सबसे बढ़िया अवस्था कौन सी है? मैया जी आपसे पूछ रहे हैं, सबसे बढ़िया क्या है? क्या है? आजकल के बच्चों से कहो कि बेटा जरा भजन किया करो, अरे ये सब तो बूढ़े लोगों की बातें हैं। आजकल बच्चों से कहो कथा सुना करो, ये तो बूढ़ों की बातें हैं। तो तुम्हारी बातें क्या हैं? सिगरेट पीना इनकी बातें हैं, शराब और गाली गलौज करना इनकी बातें हैं, कथा सुनना बूढ़ों की बातें हैं। अरे भाई, कथा बूढ़ों के लिए नहीं, कथा तो लड़कपन और जवानों के लिए। यदि जवानी और लड़कपन भगवान से जुड़ गई तो आपका बुढ़ापा बहुत सुखद होगा, और यदि लड़कपन जवानी भगवान से नहीं जुड़ी तो बुढ़ापा बहुत दुखद होने वाला है। इसलिए अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हो तो भगवान से जुड़ जाओ। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप सुबह दिया ना जलाएं तो चलेगा, दोपहर को दिया ना जलाएं तो चलेगा, पर शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है ना मैया जी? ओ मैया सही है। लड़कपन में भजन, ये दिया कौन सा है? लड़कपन सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, तीन बहुत जगह मिलेंगे आपको। आज हम तीन की चर्चा कर रहे हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, सुबह, दोपहर और शाम। ये जो सुबह, अच्छा ये बताओ, सुबह बीत गई कि नहीं? आज की सुबह बीत गई ना? आज की सुबह बीत गई मतलब आपका लड़कपन बीत गया। आपका लड़कपन भी सुबह है, आपके जीवन की सुबह तो गई। अब दोपहर आ गई तो दोपहर बीत रही है। जवानी दोपहर की, जैसे दोपहर बड़ी कड़ी धूप रहती है ना दोपहर को, उसी प्रकार जवानी भी बड़ी कड़ी होती है। आदमी बड़ा कड़ा रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है जवानी में, शरीर में ताकत ज्यादा रहती है जवानी में। दोपहर मतलब जवानी, और आप अब दोपहर भी बीत गई, अब क्या आने वाली है? क्या आने वाली है? शाम। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना मेरी माँ, ये तुम्हारी जिंदगी की शाम है। ये जिंदगी की क्या है? शाम आ गई। तो जितने लोग बूढ़े हो चुके हैं समझ लीजिएगा कि आपकी शाम चल रही है, और शाम होने के बाद रात कभी भी आ सकती है। रात मतलब मृत्यु, खत्म। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ये शाम चल रही है। ये जो लड़कपन, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सुबह है। जवानी मतलब तुम्हारी अभी दोपहर है। अच्छा, सुबह दिया ना जलाओ, दोपहर को दिया ना जलाओ चलेगा, पर शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है। घर में रोशनी तो करनी ही पड़ती है, लाइट बल्ब जलाना पड़ता है। अब शाम को भी कोई दिया ना जलाए तो फिर उसकी शाम और रात अंधकारमय होगी। अरे लड़कपन में तुमने भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, अब कम से कम बुढ़ापे में तो भक्ति का दिया जला लो। ये शाम आ गई है, शाम को तो दिया जला लो। अब यदि शाम को भी दिया नहीं जलाए तो फिर कब का इंतजार है? अब तो रात ही आएगी। काली रात मीन्स यमदूत आ गए, चलो हिसाब किताब पूरा हुआ, चलो लेकर जाएंगे और फिर बड़ी यातनाएं देंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ भगवान की कथाएं सुने, भगवान से जुड़ के रहें, व्यापार खूब करें, पैसा खूब कमाएं, बिजनेस खूब करें,
लेकिन सब कुछ करते हुए अपने भगवान को याद रखें। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। शांति चाहते हो तो भगवान की शरण जरूर ग्रहण कर लेना, है ना। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो उनके पिताजी बोले, बेटा गृहस्थी बसा लो, कुछ बच्चे पैदा कर लो, फिर चले जाना सन्यास लेने। सुखदेव जी जिद पकड़ने लगे, ना ना, मैं तो अभी जाऊंगा भजन करने के लिए, मुझे जवानी और लड़कपन में विश्वास नहीं है। अच्छा मेरी माँ, अपने मन पर विश्वास बिल्कुल ना करना, ये मन कब आपको उलझा दे, कहाँ ले जाए